अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चने की दाल बनाने की रेसिपी। ये दाल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार होगी। आप सेम टू सेम इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये दाल बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चने की दाल ली थी। उसको अच्छे से धोकर मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको पानी में भिगो के रखना है। अब ये जो दाल का पानी है जिसमें हमने दाल को भिगो के रखा था, हमने इसको फेंकना नहीं है। दाल को हमने इसी में ही पका लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 टेबलस्पून घी शामिल करना है। हमें यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये दाल जो रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं वो घी में बनाते हैं। घी में बना हुआ खाना बहुत ही टेस्टफुल होता है। जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने इसमें प्याज शामिल कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था और उसको बारीक काट लिया था। अब इस प्याज को हमने हल्का सा घी में फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना पका लेना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे हमने लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा प्याज इक्वली ब्राउन हो जाए। इस टाइम पे आके जब हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका हो, हमने 1 टेबलस्पून भर कर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देना है और साथ ही हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही साथ हमने ज़ीरा और लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनते जाना है। जब हमने अच्छे से लहसुन अदरक को फ्राई कर लेना है तब इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटरों की प्यूरी बना ली थी, यानी कि मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी शामिल करके ब्लेंड कर लिया था ताकि इन टमाटरों का एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि टमाटरों का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जब टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और ऊपर तेल की तरी आ जाए तो इस स्टेप पे हमने 1 टीस्पून भर कर सूखा धनिया शामिल कर देना है। हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर शामिल कर देना है। रेड चिली पाउडर शामिल कर दें 1 टीस्पून भर कर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर का। अब इन सब मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। हम जितने अच्छे तरीके से इन मसालों को भून लेंगे हमारा खाना उतना ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। और इन सब मसालों को हम घी में फ्राई कर रहे हैं तो घी में पके हुए खानों का टेस्ट हमेशा दोबाला हो जाता है। मुझे घी थोड़ा सा कम लगा, मैंने 1 टेबलस्पून और घी शामिल कर लिया था। हाफ कप पानी शामिल कर देना है ताकि हमारे मसाले जले ना। जब ये सब मसाले अच्छे से भुन जाएं तो इसमें हमने नमक शामिल कर देना है। 1 टीस्पून भरकर नमक का शामिल कर दें या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दें। इस स्टेप पे हमने यहाँ पे हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। मैंने यहाँ पे 5 से 7 हरी मिर्चें शामिल की हैं। 2 मिनट के लिए हरी मिर्चों को भी हमने अच्छे से भून लेना है। जबकि मसाला अच्छे से भुन चुका है और तरी ऊपर आ चुकी है, अब इसमें हमने दाल शामिल कर देनी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, मैंने दाल को सिर्फ बॉईल किया है। आप चाहें तो किसी भी खुली देचकी में भी इसको बॉईल कर सकते हैं, पर मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में बॉईल किया है। आप इस दाल का दाना देख सकते हैं अच्छे से टूट रहा है, यानी कि हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है। तो जब हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका था, हमने बॉईल की हुई दाल को इसमें शामिल कर लेना है। अब हमने इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देना है। तो 5-7 मिनट हो चुके हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे दाल को पकते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरी आ चुकी है हमारी दाल पे। आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, तभी आपकी ये ढाबा स्टाइल दाल बनकर तैयार होगी। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल बनकर तैयार है। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखाती चलूँ, दाल हमारी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है लेकिन टूटी नहीं है। दाना दाना इसका बिल्कुल साबित है। अब इसको हमने हरे धनिए के साथ गार्निश कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी ढाबा स्टाइल चना दाल बनकर तैयार है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है हमारा ये ढाबा स्टाइल दाल। टेंडर भी हो गई है और इसका दाना दाना अलग भी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। क्या खुशबूदार और मसालेदार दाल बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।